एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं पूनम वर्मा द नॉलेज अचीवर्स में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे उसने अपने धीरे धीरे चेंजमेंट किए और कैसे कैसे उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। और हमने पढ़ा था भारत की कुछ नदियों के बारे में, जिसमें हमने उनके उद्गम और उनके अवसान के बारे में पढ़ा था। सो गाइस, आज हम इनसे आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हें समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पाषाण काल, जिसमें पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम इनके डिफरेंस जानेंगे और जानेंगे मानव ने कैसे कैसे समय को आगे बढ़ाया और विकास किया। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, जिसमें पहला नाम है पाषाण काल और दूसरा नाम है ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल में हम पढ़ते हैं मानव ने कैसे पत्थरों से औजार बनाना सीखा और कैसे जानवरों की हड्डियों से भी औजार बनाना सीखा, उसके प्रयोग को सीखा। और दूसरी बात, ताम्रपाषाण काल में हम पढ़ेंगे द मोस्ट थिंग कि ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी। और इसी के साथ हम स्टोन, बोन और सील यानी तांबे के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, जिसमें सबसे पहले लिखा है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? कौन सी थी पहली धातु? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे एक बार कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो सबसे पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु थी तांबा। क्या थी? तांबा। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम ये जानेंगे पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप सभी कमेंट करेंगे कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उनके नाम क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरा नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरा नाम है नव पाषाण काल। इसमें समय के अनुसार क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें चेंजेस आए, सबसे पहले मानव ने अपने पत्थरों के औजार बनाने को सीखा है। तो पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा? पत्थरों के औजार बनाना और उसके यूज करना। नेक्स्ट बात करते हैं, उस टाइम पे मनुष्य एक खाद्य संग्राहक के रूप में काम करता था। खाद्य संग्राहक का मतलब है खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, उस समय में मानव एक शिकारी था, यानी जानवरों का शिकार किया करता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, उस टाइम पे खेती का विकास नहीं हुआ था, यानी मानव ने खेती का विकास नहीं किया था, मतलब मानव ने खेती करना नहीं सीखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुपालन। इस समय में मनुष्य ने पशुपालन करना भी नहीं सीखा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम खाना बदोश। उस टाइम पे मनुष्य खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता था। खाना बदोशी जीवन का मतलब है एक जगह पर स्थायी जीवन व्यतीत ना करके जगह जगह अलग अलग जगह पर घूम घूम कर अपने जीवन को व्यतीत करना, मतलब अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने जीवन को व्यतीत करना, उसे कहते हैं खाना बदोशी जीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या परिवर्तन किया, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हथियारों के बारे में। तो उस टाइम पे जो हथियार थे, जो औजार थे, वो शार्प हो चुके थे, यानी नुकीले हो चुके थे, धारदार हो चुके थे। तो इससे शिकार करना बहुत ही आसान था और बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस समय में भी मनुष्य एक खाद्य संग्राहक ही बना रहा था। और अब बात करते हैं हम खेती के बारे में। क्या मनुष्य ने इस टाइम पे खेती करनी सीख ली थी? कृपया करके आप जरूर बताइएगा। तो इस टाइम पे मनुष्य ने खेती करनी नहीं सीखी थी। क्या हुआ था? नहीं सीखी थी। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करनी नहीं सीखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुपालन। क्या पशुपालन करना सीख लिया था? तो इसमें हम बात करते हैं यस, मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था। और सबसे पहला जिस पशु को पालतू बनाया था वो कौन सा था? वो था डॉग। इट मीन्स कुत्ता। क्या नाम था? डॉग। अब दूसरी जो पालतू पशु था उसका नाम था शेर, यानी भेड़। तो पहला पालतू बनाया हुआ पशु कौन सा था? डॉग। और दूसरा शेर यानी भेड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाना बदोशी जीवन। इस समय में भी मनुष्य एक खाना बदोशी जीवन ही व्यतीत कर रहा था। अब लास्ट वन आते हैं नव पाषाण काल में।
नवपाषाण काल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे, जिसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जो यहाँ के औजार थे, जो यहाँ के हथियार थे, वो अति नोकीले और धारदार थे और पॉलिश्ड थे। तो यहाँ के जो हथियार थे, इन धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छा हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य उत्पादन। तो यहाँ पे कुछ तो अलग था, यहाँ पे हम खाद्य संग्राहक थे, यहाँ पे भी खाद्य संग्राहक थे, और लेकिन यहाँ पर हम खाद्य उत्पादक हो गए थे। कैसे हो गए थे, नेक्स्ट हम जानेंगे क्यों हो गए थे। क्योंकि मनुष्य ने यहाँ पर खेती करनी सीख ली थी। क्या सीख ली थी, खेती करनी सीख ली थी। यानी बीज को कैसे बोया जाता है, कैसे हम फसल को उगा सकते हैं, यहाँ पर मानव ने सीख लिया था। इस वजह से यही रीजन है कि हम खाद्य उत्पादक बन चुके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुपालन। तो पशुपालन हम पहले भी सीख चुके थे, तो इस टाइम पे भी हम पशुपालन करते थे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, खाना बदोशी जीवन हमने 2 बार पढ़ लिया, तो क्या इस समय भी खाना बदोशी जीवन है, बताइए जल्दी। तो यहाँ पर खाना बदोशी जीवन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मानव ने कृषि करनी सीख ली थी, खेती करना सीख लिया था, तो उसी खेती के साइड में ही अपने छोटा सा मकान यानी छोटा सा घर बनाकर रहने लगते थे। यानी अपना स्थायी जीवन यहाँ पर शुरू कर दिया था इन्होंने। तो ये हमने पढ़ा था अलग अलग कालों की विशेषताएं, अलग अलग कालों के चेंजमेंट और परिवर्तन खोज के बारे में, कि मनुष्य ने आपकी खोज कब की। मनुष्य ने आपकी खोज की थी पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। लेकिन मोस्टली हम पढ़ते हैं आग की खोज कब हुई थी, नवपाषाण काल में। इसके पीछे भी एक रीजन है, मानव ने आग की खोज की थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन मानव को आग के प्रयोगों के बारे में नहीं पता था कि आग का प्रयोग करते कैसे हैं। आग का प्रयोग करना सीखा था उन्होंने नवपाषाण काल में। कब किया था उन्होंने आग का प्रयोग, नवपाषाण काल में। तो ये था हमारे आग की खोज और आग के प्रयोग के बारे में अलग अलग टाइम, कि आग की खोज कर ली गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग कब किया गया था, नवपाषाण काल में। अब आते हैं खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक के बारे में अब पढ़ चुके हैं कि खाद्य संग्राहक यानी मनुष्य एक खाद्य संग्राहक के रूप में काम करता था, और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने में उसे कितना समय लगा, उसे काफी समय लगा। कितना समय लगा उसे, 3 लाख वर्ष। कितने बीच का सफर है ये, 3 लाख वर्ष। एक मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कितने वर्षों में बना, 3 लाख वर्ष में। यानी पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण तक का सफर इसने तय किया था, जिसमें एक खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादक के रूप में बना। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण के कुछ पुरा स्थल के बारे में। पूरा स्थल यानी कहाँ पर इन सभी कालों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पर हमें इनके प्रमाण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल के जो पूरा स्थल है, सबसे पहला नाम है भीमबेटका, नेक्स्ट है हुंस्की, और तीसरा है कुरनूल की गुफाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में सबसे पहला पूरा स्थल है ब्रह्मगिरी, नेक्स्ट है आदि चंद्र। क्या है नाम, आदि चंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं हम नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के जो पूरा स्थल है, पहला नाम है बुछूम, नेक्स्ट है चिरान, नेक्स्ट है कोंडीहवा, नेक्स्ट है मेहरगढ़ एंड हल्लूर, एंड लास्ट इज पेमपल्ली एंड दार्जिलिंग हैंडी। तो ये थे हमारे कुछ पुरा स्थल जो हमें इन तीनों काल के साक्ष्य प्रदान करते हैं और प्रमाण देते हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आरंभिक गांव के नाम बताइए। आरंभिक गांव का नाम क्या था, आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आपसे सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि आरंभिक गांव का नाम बताइए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी नोट्स को बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।